हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। वैसे मैं डेली के व्लॉग्स नहीं बनाती, बट आज कुछ ज़्यादा ही खुशी थी एंड उस खुशी को मैं इस व्लॉग के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ ये व्लॉग। एंड आज की खुशी मतलब कुछ ज़्यादा ही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी के चलते मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं 6 बजे तक उठ के एंड नहा वहा के अपना बेसिक स्किन केयर को किया कंप्लीट। जो भी हमारे काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया एंड इसी के साथ मैं गई किचन में। और आज मैं बनाया था इडली और चटनी। इडली चटनी मेरी फेवरेट है, और जैसा कि जो प्रयागराज में रहता है उससे पता है कि ये आप घर पे बनाओगे तो ही आपको सुबह मिल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ आप इस नहीं खा सकते। तो इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया अपना इडली। चाय पिया, चाय मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपनी चाय तो नहीं मिस करती। यहाँ पे गर्मी काफ़ी हद से ज़्यादा गर्मी है, तो इसमें सबसे बेस्ट फ्रूट मुझे ये वाटरमेलन ही लगता है। पेट भर के खाओ, कोई गम नहीं कि यार मैंने ज़्यादा खा लिया, क्योंकि ये ऐसा फ्रूट ही है जिसे खाने के बाद कोई भी रिग्रेट नहीं फील होता कि यार मैंने ज़्यादा खा लिया। इसलिए मैंने भी एक प्लेट भर के खाए वाटरमेलन। एंड बाहर का नज़ारा भी, कभी छाँव हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी, कभी धूप हो रही थी। कुछ इस तरीके का बाहर का नज़ारा था। एंड मुझे जाना है अपनी नानी के घर, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ पैकिंग। मतलब करनी मुझे बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे जो समझ में आ रहा था मैं कर रही थी। जाना मुझे शाम तक में है, और ये हुआ कि चलो पैकिंग के कुछ काम कंप्लीट कर ले। कहीं जाना होता है ना, तो दिन भी ऐसा लगता है कि नहीं बीत रहा है, एक एक ऐसे रो रो के दिन बीतता है, जो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो इसी के साथ मैंने अपने जो भी ज़रूरी सामान थे उन्हें को रख लिए। इसमें भले 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन 4 दिन के लिए जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या सामान रखूँ, क्या सामान नहीं रखूँ। लगता तो है कि सारे ज़रूरी है, भले वो हमारे यूज़ हो ना हो। तो चुनते मतलब कैसे कैसे तो मैंने पैकिंग कंप्लीट की। एंड इसी के साथ मैंने दोपहर का लंच किया। लंच में मैंने खाए दाल चावल चटनी। इस गर्मी का एकदम कंफर्ट फूड अगर कुछ है तो ये दाल चावल है। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, अगर चटनी रहे तो उसके साथ स्वाद दुगना हो जाता है। इसी के काम था कि दोपहर का रेस्ट ये हुआ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बट जाने की खुशी इतनी थी कि मुझे नींद ही नहीं रही थी, करवट बदल रही थी यहाँ से वहाँ, मन में 10 ख्याल चल रहे थे। इसी के चलते ये हुआ कि चलो अब रेडी होते हैं, नींद तो नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं उठ गई और होने लगी रेडी, क्योंकि हमें कहीं जाना हो ना, अगर हम समय से तैयार हो जाए वही बड़ी बात है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैं 3 बजे तक उठ गई थी और मैं होने लगी रेडी। और इसी के साथ मैंने अपना कपड़ा चेंज किया और जो भी बेसिक थे उन्होंने कंप्लीट किया। और इस ताकती भड़कती गर्मी में यार ये परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो मैं कभी नहीं लगाती, बट जिस हिसाब से गर्मी का हाल है ये ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसी के साथ आती है बाल बांधने की। यार गर्मी तो इतनी है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि हेयर स्टाइल क्या किया जाए। और मुझे जितने सीधे बाल पसंद है उतने ही टेढ़े बाल मेरे कुछ है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि एक क्लिप लगा के ही जैसे पोनी बना लिया जाए। तो इसी के साथ मेरा लुक हुआ कंप्लीट। एंड जब हम तैयार हो जाते हैं ना, तो अपने आप को मतलब लगता ही नहीं कि यार ये हम है। मतलब पूरा दिन हम कैसे रहते हैं, जब कहीं जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं ना, तो उसके बाद लगता है कि यार कितना भी शीशा देख लो कम ही लगता है। एंड उसी के बाद मैंने वापस से सूटकेस ओपन किया। एंड कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ थी, जैसे कि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो मिठाई ले जाना बनता ही है, हमारे यहाँ कोई खाली हाथ तो नहीं जाता। उसी के साथ ब्रश रखा और सबसे ज़रूरी चार्जर। एंड ये अपनी बेसिक चीज़ों को रख कर एंड मेरा फाइनली पैकिंग हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ मैं भी हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। एंड मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी यार, कैसे क्या होगा कि मैं पूरे 25 साल बाद जा रही हूँ। एंड इसी के साथ मैं रेडी हो गई। और धूप का कुल हाल ऐसा है, जो कि अभी बज रहे हैं 4। इसके साथ मैं निकल गई। धूप इतनी है कि मेरे घर से बस 5 या 10 मिनट के मतलब डिस्टेंस पे है स्टैंड, बट धूप इतनी होने की वजह से मैंने किया ऑटो, और ऑटो से मैं पहुंच गई बस स्टैंड। इसी के साथ मुझे मिल गई जौनपुर वाली बस, जो कि जिससे मुझे जाना था। तो फाइनली मुझे सीट भी मिल गई और मैं बैठ गई बस पर। एंड आगे के ब्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। इस ब्लॉग में इतना ही।